हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू कोड नोवा चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोग के बताने वाला हूँ जेंगो के बारे में एंड हाउ वी कैन लर्न जेंगो इन अ डिफरेंट वे। हम लोग जेंगो को पूरी स्क्रैच से लेके इन तक सीखेंगे। इसके हर एक पार्ट को सीखेंगे एंड कुछ पार्ट्स भी कवर करेंगे जहाँ पे बताएंगे कि इसके सीखना जरूरी क्यों है। तो बेसिकली देखिए, जेंगो होता क्या है। तो ये मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। तो जेंगो बेसिकली होता है एक हाई लेवल पाइथन का फ्रेमवर्क है, जो कि जैसे कि नोड जेएस होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, पाइथन होता है एंड जावा होता है, जो कि बैकएंड के लिए यूज किया जाता है। बट यहाँ पे पाइथन के साइड से एक और फ्रेमवर्क आता है। पाइथन में फास्ट एपीआई भी होता है एंड पाइथन में एक जेंगो फ्रेमवर्क होता है, जो कि रैपिड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। बेसिकली ये बैकएंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। अगर आप बिगिनर हो तो मैं एक बात बता रहा हूँ। जैसे देखो, कोई भी एक एप्लीकेशन है, वो चलती है, ठीक है। मान लो कोई एक वेबसाइट चल रहा है, ठीक है। तो मैं जैसे ये बताता हूँ, ये वेबसाइट चल रहा है, ठीक है। तो इस वेबसाइट में बेसिकली, जैसे कि वेबसाइट है, ठीक है। तो ये इस वेबसाइट में जैसे डाउनलोड क्लिक किए तो डाउनलोड पर आया। यहाँ पर ये सारी चीजें, ये तो स्टैटिक वेबसाइट है, बट जैसे कि कोई भी डाउनलोड वाला वेबसाइट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी चीज जैसे यहाँ पर लॉग इन साइन अप वाला पेज हो जाता है। जैसे हम अन अकेडमी का पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बताता हूँ होता क्या है। अगर आप बिगनर हो तो इस वीडियो को आराम से देखो। अगर आप जानते हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखो, ठीक है। तो बेसिकली ये यूज इसलिए होता है क्योंकि देखो, जहाँ पे कोई वेबसाइट पे लॉग इन का पेज है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना नंबर डाल देते हैं, कुछ भी। एंड जब भी हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो बैकएंड में एक ना प्रोसेस रन करते रहता है, जो कि ओटीपी सेंड करता है। तो इसको कहते हैं हम बैकएंड, ठीक है। बैकएंड में जो भी प्रोसेस हो, कैसे ओटीपी सेंड हुआ, कैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, लॉगिन हुआ। आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो तो वहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है। वो किसी न किसी एक बैकएंड के फ्रेमवर्क या बैकएंड लैंग्वेज के द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली पाइथन एक जैंगो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप बैकएंड बहुत इजीली वे में बना सकते हो। एंड ये पाइथन का लेटेस्ट फ्रेमवर्क है एंड ये आपको प्रोवाइड करता है एकदम क्लीन कोड। मतलब कोड जो भरा भरा रहता है वैसे नहीं, एकदम क्लीन कोड रहेगा, एक पर्टिकुलर डिजाइन से। एंड ये डेवलपर को हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बताया ना, ये रैपिड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। तो इसमें आपको सीखने में ज्यादा देरी दिन नहीं लगेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट मत नहीं करना पड़ेगा और आप इसको आसानी से सीख सकते हो। तो बेसिकली इसमें ये होता है, ये अभी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। एंड इसमें 2-3 चीज़ें ऐसे हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं, आपको कोई भी चीज़ को एंड तक नहीं सीखने के लिए। मीन्स आपको जल्दी-जल्दी वो डेवलप कराता है। जैसे कि देखो ओआरएम, ओआरएम जब हम कोई भी चीज़ को डेटाबेस में एंट्री करेंगे, तो उस टाइम में ओआरएम का हमारा यूज़ आएगा। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। यहाँ पे हमें पूरी फंक्शन क्रिएट की पूरी फंक्शन, पूरी लॉजिक नहीं लिखनी है, सिर्फ एक कमांड लिखना है एंड देन वो काम ऑटोमेटिक पीछे से बैकग्राउंड से हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन ये प्रोवाइड कर देता है, यूआरएल राउटिंग प्रोवाइड कर देता है, एडमिन इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है। आपको बैकएंड का सारा जो डेटाबेसेस वगैरह होता है वो आप सब देख सकते हो एक वेबसाइट पे। आपको बार बार मैनुअली जाके देखने का कोई भी जरूरत नहीं है। सो इसलिए, एंड व्हाई शुड वी लर्न Django? बिकॉज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एंड कंपनी डिमांड्स है, सेटअप इजी है, आप लोग इजीली इसको सीख सकते हो एंड बहुत सारे ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि Django के लिए सेटअप क्या करता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एकदम, जो बोलते हैं उसको, Django के डॉक्यूमेंटेशन पे। तो बेसिकली डाउनलोड पे आके आपका अपना पाइथन है नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कमांड को रन करना है। Django पे आना है, अपने यहाँ पे आना है, एक टर्मिनल खोल लेना VS कोड में। अगर बैकटिक नहीं जानते हो तो कंट्रोल प्लस बैकटिक से आपका एक टर्मिनल खुल जाएगा। तो मैंने एक Django नाम का एक फोल्डर बना लिया है, जिसके अंदर मैं इसको रन करवाऊंगा। तो ये मेरा पाइथन इंस्टॉल कर देगा Django। पाइथन में -n फॉर पाइथन। एंड जो पिप होता है, पिप इन पाइथन में कोई भी किसी भी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना है तो वो पिप इंस्टॉल से होता है। आगे हम इन फ्यूचर करेंगे। ऐसे नोड जेएस में होता है npm से, वैसे ही पाइथन में पिप से होता है, ठीक है। किसी भी फ्रेमवर्क, किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना हो तो इसको एंटर कर देंगे, ये अपना पाइथन का इंस्टॉल करेगा।
ठीक है। एंड मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही है, तो ये इंस्टॉल नहीं करेगा। ऐसा इंस्टॉल हो चुका है, मतलब हमारा Django इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है बेसिकली देखो। अब हमें, ये लिनक्स है तो लिनक्स, अगर विंडोज है तो विंडोज, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है। देन आपका फिर एक क्या होगा, एक प्रॉब्लम आएगा कि आपका Django बताएगा, जैसे कि मेरा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि मैंने अनइंस्टॉल नहीं किया है। ठीक है। तो मैंने इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है। अनइंस्टॉल कर लेता हूँ पहले, फिर दोबारा इसको इंस्टॉल करूंगा। तो आपको एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा जो कि आपको इजीली समझ में आएगा। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ जल्दी से। एंड देन उसके बाद हम इसको सेटअप करेंगे। ठीक है। बेसिकली तो हम इसको सेटअप करने नेक्स्ट पे जाते हैं। एंड देन सबसे पहले हमें चेक करना है कि पाइथन हमारा इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया। ठीक है। जैसे आप पाइथन इंस्टॉल करोगे, सबसे पहले आपको आना है, देखना है कि आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ कि नहीं। सो पाइथन -m, आप क्या करना है, Django का वर्जन चेक करना है। तो कौन सा एप्लीकेशन है, Django माइनस वर्जन। ठीक है। तो Django माइनस वर्जन, मैंने पाइथन का स्पेलिंग गलत डाल दिया था, सो इसलिए जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ये आपको शो कर देगा। ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। इसको आप अगर डायरेक्ट रन करोगे तो ये रन नहीं करेगा, इसलिए चलो मैं दिखाता हूँ, ये रन करेगा नहीं। ठीक है। ये रन नहीं करेगा बेसिकली। ठीक है। तो सबसे पहले इसको पावर 7 में बदल के इसको कर लेता हूँ CMD में। एंड मैं इसको रन करा तो ये रन नहीं करेगा, इसलिए रन नहीं करेगा क्योंकि ये जो डी जाएंगे ट्यूटोरियल करके ये फोल्डर क्रिएट नहीं है। तो सबसे पहले हमें फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए MKDIR एंड ऐसे करके हम करते हैं। ठीक है। ट्यूटोरियल बेसिकली, इसको डायरेक्ट हम कॉपी कर लेते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। एंड राइट क्लिक जैसे करेंगे, इंटर, ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, CD, इसमें चले जाते हैं। इसमें जाने पर अब क्या करना है, अब इस कमांड को हमें रन करना है। ठीक है। ये अभी भी बताएगा कि हमारे पास नहीं, ठीक है, इसलिए क्योंकि अब हमें क्या करना है, हम जो इंस्टॉल किए हैं वो पिप इंस्टॉल से किए हैं, तो पाइथन का हमें बेसिकली Django एडमिन एक्सेस नहीं है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, क्या है बेसिकली करना ये है कि अब हमें Django को एक्टिवेट करना है। मीन्स हमारा जो पाइथन का है ना वर्चुअल एनवायरनमेंट, उसको एक्टिवेट करना है। ठीक है। तो ये है वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने का। एंड तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे देखो ये कमांड है। ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं, बस पाइथन -m कर दोगे तो यहाँ से भी ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड देन इसको बस एंट्री कर देना है। जैसे एंट्री कर दोगे एक और ये दिक्कत आ जाएगा कि रिकैप्शन Django इज नॉट एफिलिएट। तो अब हमें करना ये है कि बेसिकली MKDIR करने के बाद इसको रन करवाना है। हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट चला गया। अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर में आएंगे, Django के अंदर में आएंगे। ठीक है। एंड ये क्या हुआ ना, इसके अंदर के अंदर ये फाइल बन गया, तो इस पूरा को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देंगे। ये डिलीट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस फाइल के अंदर बन जाएगा। आप क्या करेंगे, पहले इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है। एंड देन इसको रन करवाएंगे। ठीक है। पहले MKDIR कर देंगे। फोल्डर के अंदर फिर हमें नहीं जाना है, फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अब क्या करना है, इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें करवाना पड़ेगा। उसके बाद हमें फिर फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है। तो CD Django ट्यूटोरियल। अब देखो पाइथन में आपको अगर इसका सर्वर रन कराना है, तो सर्वर रन करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथन। ठीक है। फिर मैनेज, MANA, मैनेज, manage.py, रन सर्वर, ये करते हैं तो इससे हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है। देखो ये हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि नोट जेएस में हम क्या करते हैं, npm run dev, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो इसके अंदर जो manage.py है, इसी से हमारा प्रोग्राम बेसिकली रन होता है। इसमें बाद में चेंजेस करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको जो बता रहा था कि आप अपना जो
वो होता है, मतलब पूरा डेटाबेस वगैरह होता है, उसको आप देख सकते हो कहीं पे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है, इस यूआरएल पे यहाँ पेस्ट कर दें। जैसे इसको पेस्ट करोगे आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है। आप क्या करोगे, इसका स्लैश एडमिन जैसे करोगे तो आपको एक लॉगिन पेज आएगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे एक लॉगिन पेज आ जाएगा। देखो, ये इसलिए नहीं आ रहा है, बता रहा हूँ क्यों। इसके टेबल है ही नहीं। उससे पहले हमें क्या करना होगा, अब ये मेन चीज है। हमें इसके अंदर जाना है एंड हमें सबसे पहले माइग्रेट करना है। जो मैनेज डॉट पी वाई है ना, उसको माइग्रेट करना है, मतलब उसके अंदर जितने भी टेबल हैं उसको रन करना है पहले। तो पाइथन माइनस डॉट पी वाई ये फोल्डर जैसे रन करते एंड माइग्रेट। माइग्रेट जैसे ये रन कर जाएगा, सारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इस यूआरएल पे एक बार रन कराते हैं। जैसे इसको रन करवाएंगे, ठीक है, तो बेसिकली ये आपका यूआरएल खुल जाएगा। अब आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा फर्स्ट टाइम में। मैं करता हूँ लॉगिन, मेरा लॉगिन नहीं होगा क्योंकि मेरे पास है ही नहीं यूजर में पासवर्ड। फिर आपको क्या करना है, यहीं पे आना है। ठीक है, माइनस, फिर करना है क्रिएट सुपर यूजर, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। जैसे वो क्लिक करोगे, आपको जो इस वाला पेज है, इस पेज का यूजर नेम पासवर्ड डालना है। तो मैं डाल देता हूँ टेस्ट, डाल देता हूँ टेस्ट एट द रेट gmail.com। फिर मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ टेस्ट, टेस्ट। ठीक है, इसको एंटर कर देता हूँ। जैसे इसको एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं अब लिखूंगा, ये याद रखना ये सिर्फ आप ही में खुलेगा, मतलब ये मेरा पासवर्ड आपके में नहीं, आपका पासवर्ड सिर्फ आप रख लेगा। जैसे ही करोगे, ये आपका वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगा और यहीं पे आप लोग सारा चीज देख सकते हैं। इन फ्यूचर जो भी डेटा बेसिस टेबल्स वगैरह ऐड होंगे, सारा यहीं पे देख सकते हो। कोई भी आपको बैकएंड के अंदर जाने का, कोई भी टेबल के अंदर जाने का, पर्टिकुलर किसी दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर जाने का कोई जरूरत नहीं है। सो जेंगो के द्वारा इसी में आप इसी डैशबोर्ड पर आप पूरा डेटाबेस देख सकते हो, यूजर क्रिएट कर सकते हो, सारा चीज कर सकते हो। एंड इसी के द्वारा एक फुल्ली मैनेज्ड बैकएंड आपका रेडी है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, लेट्स लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।